मैं केरी सिंह सुमन आप लोगों के सामने ऐसा विषय बताने जा रहा हूं जो निश्चित रूप से हर परिवार में हर व्यक्ति पर एप्लीकेबल होता है। बहुत लोगों की समस्याएं होती हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, बच्चे कैसे पढ़ें। दो बातें होती हैं, बच्चे कैसे पढ़ाएं और बच्चे कैसे पढ़ें। इस विषय पर हम आज बात करते हैं। कई लोग बहुत पैसे वाले होते हैं कि मैं उस स्कूल में पढ़ा दूंगा, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा दूंगा और अच्छा पैसा देकर उसको पढ़ाने में भेज देते हैं। बाद में कुछ दिनों बाद बच्चे का रिपोर्ट आता है कि बच्चा ठीक नहीं पढ़ रहा है। सो मेरे दोस्तों, कभी भी पैसे के ऊपर घमंड मत करो कि आप पे पैसा है, आप हर काम कर सकते हो, या पैसा से शिक्षा खरीद लोगे, पैसा से नौकरी खरीद लोगे, पैसा से मान सम्मान खरीद लोगे। ऐसा करता ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले अगर आपके पास पैसा है, गलती से भी पैसा का घमंड मत कीजिए। आप अपने बच्चों पर क्या खर्च कर सकते हो वो आपको अभी तक नहीं पता है। आप अपने बच्चों पर सबसे पहले प्यार खर्च कीजिए। या आपने कहीं से खरीदना नहीं है, किसी बैंक से नहीं लाना है। आपने बच्चों को कितना प्यार देना है, सबसे बड़ी पढ़ाई होगी। सबसे बड़ी मानसिकता उसकी ये होगी कि मेरे पेरेंट्स मुझको कितना चाहते हैं। आप उसको रोज़ाना हज़ारों लाखों रुपए देते रहिए, डजेंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सुबह सुबह बच्चे को उठकर कितना लाड़ते दुलारते हैं, चाहे वो किसी भी एज का है, चाहे छोटा है या बड़ा है। बच्चा बड़े फादर के लिए बच्चा हमेशा छोटा होता है और बच्चा होता है, चाहे वो किसी भी एज का है। तो सबसे पहले हम छोटे बच्चे पे ही शुरुआत करें, क्योंकि जब हम नर्सरी अगर हमारी अच्छी तैयार है तो स्वाभाविक तौर पर पौधा बन के पेड़ भी अच्छा होगा, फल और फूल भी अच्छा देगा। इसलिए नर्सरी से अगर हम तैयार करेंगे बच्चों को, नर्सरी का मतलब स्कूल से नहीं, मेरा वो नर्सरी क्लास जो होती है केजी नर्सरी, नो, नर्सरी मीन्स शुरुआत ऑफ द चाइल्डहुड। जो हमारे चाइल्डहुड की, बचपन की जो शुरुआत है, उससे आप अगर पैसे वाले हैं तो अपने बच्चे को अपने आया पर या अपने कर्मचारी या नौकर नौकरानी पर मत छोड़िए। आप इसका मतलब उसको लाड़ दुलार नहीं ले रहे हो, उसे पैसे से खरीदे रहे हो। आप बच्चे को पैसे खरीद रहे हो, हर चीज़ उसकी कोशिश कर रहे हो। और यही कारण है कि आज का समाज, बच्चे या पेरेंट्स एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अधिक से अधिक टाइम अपने बच्चों को दीजिए। उनको पूछिए उनके कपड़े कैसे हैं, उनकी चॉइस के कपड़े लाइए, उनकी चॉइस से पढ़वाइए कि आप कैसा पढ़ना चाहते हो, किस सब्जेक्ट में। बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है, आप उसको एमबीबीएस कराना चाहते हो। बच्चा एमबीबीएस कराना चाहता है, आप उसको वकील बनाना चाह रहे हो। वो वकील बनना चाहता है, आप उसको इंजीनियर बनाना चाहते हो। सो इट इज़ नॉट द वे ऑफ स्टडी। आपका सबसे बढ़िया है कि आप बच्चे को पूछिए आप किस लाइन पर जाना चाहते हो, उसी तरह से करिए। शाम को जब आते हो, सुबह का मैंने बताया आपको, सुबह उसको आप उसके साथ नाश्ता कीजिए। आपका फैक्ट्री में जा रहे हैं, फैक्ट्री में मार गया कोई अधिकारी हैं, अपना टाइम आगे पीछे कीजिए, जो समय आप बच्चों के साथ दे सको। दोपहर को मोस्टली नहीं मिल पाते, बच्चा स्कूल जाता है, आप भी ऑफिस जाते हैं। शाम को जब हम आते हैं उस टाइम को एडजस्ट कीजिए, बच्चों के साथ खाना खाइए, बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ टाइम दीजिए। तो वो सबसे बड़ा आपका प्यार होगा, न कि उसको पैसे से खरीदो। इसलिए मेरे दोस्तों, बच्चों को अधिक से अधिक टाइम दीजिए। खेलने का जहाँ मौका आता है आप उनके साथ खेलिए। इंडोर गेम होते हैं, कैरम है या दूसरे गेम हैं, इंडोर गेम खेलिए। इस खेलने से और आपके समय देने से बच्चे में सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल की आदत है वो हट जाएगी। वो आपके प्रति सम्मान चाहेगा, आपके प्रति आदर करेगा कि मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा मुझे कितना चाहते हैं। बल्कि और लोगों को, अपने बच्चों को ही बताएगा कि मेरे मम्मी पापा मुझे सबसे ज़्यादा चाहते हैं, सबसे ज़्यादा मुझे टाइम देते हैं, मेरे साथ खाते हैं, मेरे साथ खेलते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उसका मोबाइल उससे दूर हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि मोबाइल की मेरे बच्चे में लत पड़ो, इट इज़ नॉट द वे। ये हम लोग की गलती होती है बच्चों को अपने से दूर करने की। इसलिए मेरे दोस्तों, बच्चों को अपने पास लाइए, अपने नज़दीक लाइए। जो हमारे रिश्ते दूर हो जाते हैं वो रिश्ते किसी भी हद तक दूर नहीं रहें, बल्कि उनमें मीठापन आना चाहिए। जैसे हमारे शुगर डालने से दूध मीठा होता है,
इस तरह बच्चे को जितना आप प्यार दोगे, बच्चे आपके उतने ही नज़दीक जाएंगे, उतना ही आपका सम्मान करेंगे। तो कभी भी किसी भी चीज़ को पैसे से दूर रखिए। अगर आप पैसे की हर बात करते हो तो वो आपका रास्ता ठीक नहीं होगा, बल्कि उजाड़ की तरफ होगा, बिखराव की तरफ होगा, मिलाव की तरफ नहीं होगा। तो बच्चों से उनके साथ खेलिए। जब टाइम मिलता है बच्चा, अच्छा अब हम थोड़ा, मैं अपना ऑफिस का काम करता हूँ, आप पढ़ लीजिए, बच्चा निश्चित रूप से पढ़ेगा उस समय। अच्छा अब मैं 10 बजे तक काम करूँगा, आप इस समय हमने खाना खा लिया, खेल लिए, अब थोड़ा सा मैं ऑफिस का काम करता हूँ और आप पढ़िए, राइट। तो उससे बच्चा बिल्कुल एकदम न मोबाइल देखेगा न कुछ भी देखेगा, पढ़ेगा। पापा ने मुझे बोला है, पापा अपना काम कर रहे हैं, आई शुड नॉट डिस्टर्ब हिम, तो मुझे पापा को डिस्टर्ब नहीं करना है, बल्कि न मैंने डिस्टर्ब होना है। तो वो अपना काम बड़ा सीरियस रूप से करेगा, बहुत ही भली बात करेगा, और जो भी पढ़ेगा उसके दिमाग में जाएगा, वो कभी भी भूलेगा नहीं। उसके ट्यूशन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये बर्ताव रखेंगे। आप बच्चे के साथ सुबह आप उसको नहलाइए धुलाइए, उसको तैयार कीजिए। आप उनको कहाँ जा रहे हैं, अगर हो सके तो उसको स्कूल तक छोड़ने जाए तो ठीक है, आजकल सुविधा है बहुत सारी, वो मत कीजिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, वो आपके नज़दीक होंगे। सो मेरे दोस्तों, आप इस बात को याद रखिए कि हम लोगों के परिवार दूर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत नहीं है। हम लोग पापा को पापा नहीं कहते हैं। मैंने देखा है बड़े लोगों के, जिनको हम बड़ा लोग बोलते हैं, बड़े मीन्स पैसे वाले, मैं उनको अपनी निगाह से बड़ा नहीं बोलूँगा, बड़ा उसको बोलूँगा जैसे मैंने जो बात की है। बड़े लोगों के, पैसे वाले के पेरेंट्स बेघर हो जाते हैं, कितनी शर्म की बात है। और वो दूसरी जगह जिन्होंने बेघर बनाए हुए होते हैं, जिन्होंने अपना बनाए हुए होते हैं, उन घरों में जाते हैं। सो इट इज़ वेरी बैड। हमारी शर्म की बात है, हम लखपति हैं, करोड़पति हैं, अगर मेरे पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं या मेरे बच्चे मुझे बाहर भेज रहे हैं खाने के लिए और मेरे को वो मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, मैं विदेश में जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो वो आपका मान सम्मान या वो पैसा आपका किसी यूज का नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने को खुद सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए और सम्मान दीजिए, ये सबसे बेटर है। सो थैंक you very much for your information, for my information, and what I am supplying you. You treat it as a most urgent and most natural. So do it and complete it. Thank you very much.